नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या शनि के साए में है आपका शरीर? क्या आपके शरीर पर पड़ रही है शनि की टेढ़ी नजर? कहीं शनि आपको कमजोर, बहुत कमजोर ना कर दे। देखिए कोरोना काल में काल चक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, इस समय कोरोना के कुचक्र में पूरा देश परेशान है। ऐसे में हमारी जागरूकता, हमारी प्रतिबद्धता, हमारा विश्वास और हमारी आस्था ही हम सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती है। इसलिए आप हर रोज काल चक्र के साथ बने रहे। आज हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव अगर नाराज हो जाएं तो जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाता है, बीमारियां सुख चैन छीन लेती हैं। माना यह भी जाता है कि किसी भी शारीरिक पीड़ा और बीमारी के पीछे सबसे बड़ा कारक ग्रह शनि ही होता है। ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि शनि का शरीर के किस अंग पर कैसा प्रभाव पड़ता है, शनि की दशा में आपको कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए घर बैठे कौन से उपाय आपको करने चाहिए। तो अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। ज्योतिष शास्त्र में शनि को क्यों पाप ग्रह माना गया है, शनि का हमारी सेहत से क्या संबंध होता है, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। पंडित जी, आज हम शनिदेव की बात कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि ज्योतिष शास्त्र में शनि को क्यों पाप का ग्रह माना गया है और इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। देखो पूजा, ऐसा है, सिर्फ शनि नहीं, जितने भी हमारे शुभग्रह हैं या पापग्रह हैं या पूर्वग्रह हैं, सबकी एक संज्ञा निर्धारित की गई है। कौन ग्रह शुभग्रह है, कौन ग्रह पापग्रह है, कौन ग्रह स्त्री ग्रह है, कौन ग्रह पुरुष ग्रह है, कौन ग्रह स्थिर राशि का है, कौन द्विस्वभाव राशि का है, कौन सच्चर राशि का है, कौन उग्र प्रकृति का है, कौन आकाश तत्व का है, कौन जल तत्व का है। ये तमाम विभाजन, और इन विभाजन के साथ हमारे मनीषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इन ग्रहों का एक स्वरूप भी अपने दिव्य दृष्टि से प्रस्तुत किया है कि अगर ये ग्रह है तो इसका आकार ये होगा, इसकी लंबाई ये होगी, इसका स्वरूप ये होगा, इसकी चाल ढाल ऐसी होगी। तो सारे ग्रहों के बारे में उनकी जो कल्पना रही है, जो उन्होंने अपनी तीसरी दृष्टि से देखा है। क्योंकि देखो पूजा, ज्योतिषी को कहते हैं दैवज्ञ, सही नाम दैवज्ञ है, ज्योतिषी कोई नाम नहीं है, दैवज्ञ। दैवज्ञ का मतलब होता है जो दैव को ज्ञेय करे, अर्थात जो दैव को जाने, जो भगवान को जाने, जो ईश्वर को जाने, जो प्रकृति को जाने, वो दैवज्ञ होता है। बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। ये डिग्री छोटी डिग्री नहीं है, बहुत बड़ी डिग्री है, इसके ऊपर कुछ बचता नहीं है। तो जब दैव को जानने वाला व्यक्ति होगा तो ग्रहों को जान जाएगा, और जब ग्रहों को जान जाएगा तो उसके स्वरूप का सही चित्रण करेगा। तो आज हम अपने दर्शकों को शनिदेव के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, शनि तमोगुणी ग्रह है, क्रूर हैं, दयाहीन हैं। इनके स्वरूप के बारे में जो हमारे मनीषियों ने चर्चा की है, उसके आधार पर शनि के नाखून लंबे होते हैं, इनके बाल रूखे होते हैं, ये अधोमुखी होते हैं, मंद गति से चलना जानते हैं और आलसी भी हैं। इनका आकार दुर्बल है, आंखें अंदर की ओर धंसी हुई हैं। जहां सुख का कारण बृहस्पति को मानते हैं, वहीं दुख का कारण शनि को भी माना जाता है। शनि दुख प्रदय गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक, ऐसा बृहद पाराशर होरा शास्त्र का कथन है। शनि एक पृथकतावादी ग्रह है, अलगाववादी ग्रह है, और पृथकता का कारक होने के नाते इसकी जन्मांग में जिस राशि और नक्षत्र से संबंध होता है, उस अंग विशेष में बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। शनि को स्नायु और वात कारक ग्रह माना जाता है। नसों और नाड़ियों में वात का संचरण शनि के द्वारा ही संचालित होता है। आयुर्वेद में भी 3 प्रकार के दोषों से रोगों की उत्पत्ति मानी गई है, चाहे जो रोग हो, वात, पित्त, कफ। इन 3 के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता है रोग उत्पन्न होने के लिए। और 3 ही नाड़ियां हैं हाथ में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन्हीं को देख करके वैद्य बताते हैं कि वात रूठा है, कि कफ रूठा है, कि पित्त रूठी है, और शरीर में रोग क्या हुआ है, कितने घंटे से हुआ है, इसका लक्षण क्या होगा।
अगर आप अपने ही हाथ पर 2-4 दिन लगातार दाहिने हाथ की अंगूठे के सीधे नीचे आकर के नसों पर 2 हाथ रखेंगे तो आपको यहाँ चलने वाली नाड़ी की गति बार बार बदलती हुई दिखाई देगी। कभी ये हंस की चाल चलेगी, कभी ये कौवे की चाल चलेगी, कभी ये हिरन की चाल चलेगी, कभी उछल उछल कर चलेगी, कभी एकदम सामान्य सामान्य चलेगी। ये चाल बताती है कि इस समय व्यक्ति के शरीर में क्या चल रहा है। तो इसी तरह से हमारे शरीर की जो आंतरिक गतिविधियां हैं वात यानी शनि के द्वारा संचालित होती है। शनि के अशुभ होने पर शरीर में रहने वाले वायु का क्रम जो है वो टूट जाता है। अशुभ शनि जिस राशि नक्षत्र को पीड़ित करेगा उसी अंग में वायु का संचार अनियंत्रित हो जाएगा। कोई लोग ऐसे हैं ना, उनके शरीर पर कहीं हाथ रख दीजिए ना तो डकार आने लगता है, कहीं दबा दीजिए उनके शरीर को डकार आने लगता है। ये क्या है? ये वायु विकार है, वायु का बिगड़ना ही है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि वायु 5 तो आप जानते हैं, लेकिन 5 वायु और होती है, जिसमें एक क्रिकल वायु होती है जो मनुष्य के जांघ पर रहती है। अगर जांघ पर दबाने के बाद बहुत तेजी से डकार आने लगे तो समझना चाहिए कि इस आदमी की क्रिकल वायु जो है वो खराब हो रही है, जिससे शरीर रोगी हो जाएगा। नैसर्गिक कुंडली में शनि को 10th और एकादश भावों का प्रतिनिधि भी माना गया है। इन भावों का पीड़ित होना घुटने के रोग, जोड़ों के रोग, हड्डी मांसपेशियों का रोग, पिंडली में दर्द, बाएं पैर और बाएं नाखून में रोग होना, हाथ में रोग होना, नसों की दुर्बलता होना, हृदय रोग और दिमाग के रोग भी होते हैं। एक रोग और होता है, वो है कैंसर। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो पक्का कैंसर होके रहेगा, लेकिन शनि और शुक्र का संबंध बन रहा हो, चाहे स्थान बदले हुए संबंध हो, स्थान परिवर्तन संबंध हो, चाहे दोनों की युति हो और चाहे दोनों की परस्पर दृष्टि हो। यदि किसी की जन्म कुंडली में ऐसा है तो वो निश्चित है कि उस समय कैंसर का रोग होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रबल मजबूत होगा, लग्नेश मजबूत होगा, बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होगी तो बच जाएगा। अगर लग्नेश दुर्बल होगा, निर्बल होगा तो ये समय मारक का समय होगा। शनि ही कारागार में भेजते हैं, जेल भेजते हैं। ये ना पता हो तो जान लीजिए, सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा हुआ है कि लग्ने सनौ कर्मगते शशांक शुक्रे क्षिते वा यदि बंध भोक्ता। लग्न में शनि हो, 10th घर में चंद्रमा हो और शुक्र दोनों को देखता हो तो ऐसे आदमी को कारागार योग अर्थात जेल यात्रा करनी पड़ती है। तो भाई शनि देव की महिमा अपरंपार है, इनके बारे में मनुष्य क्या कहेगा? अगर एक बार सरस्वती को भी कहना पड़े तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा। इसलिए शनि देव के प्रति अपने मन में खूब मान सम्मान रखिए, खूब आदर का भाव रखिए, बिल्कुल उपेक्षा का भाव मत रखिए और जितना हो सके इनकी पूजा पाठ पीपल के पेड़ के नीचे करिए। शनि का हमारे शरीर के किन अंगों पर अच्छा या बुरा प्रभाव रहता है, साथ ही शनि के कारण हमें कौन सी शारीरिक परेशानी आ सकती है, ये भी मैं आपसे चर्चा करूंगा बस थोड़ी देर में। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गौरव बलिया से। बहुत स्वागत है गौरव जी आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो गौरव। 29 मेरा जन्म 29 जून 1990 को हुआ है पंडित जी। जी बेटा। सुबह 5:10 में। जी। मैं अपने रोजगार के लिए बहुत परेशान रहा। गौरव, ऐसा है कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है और आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि पिछले 4 सालों से आप रोजगार तो करना चाहते हो, काम तो करना चाहते हो, लेकिन सटीक योजना नहीं बना पा रहे हो और सटीक योजना न बनने के कारण धनोपार्जन में कठिनाई आ रही है और जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन उस हिसाब से जो सामर्थ्य आपकी होनी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। देखिए, वैसे तो 17 जनवरी 2023 के बाद ही आपके अच्छे कालखंड का उदय होगा, लेकिन 17 जनवरी 2023 के पहले अगर आप रोज शाम को सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें, हनुमान जी की पूजा शुरू कर दें, घी का दिया जलाएं और बतासे का भोग लगाएं, तो 100 दिनों तक अगर ये कार्य आप कर दें
तो जो मुझे विश्वास है वो ये कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अग्नि और तांबे से रिलेटेड कोई न कोई काम आपका ऐसा जरूर हो जाएगा जिससे आपकी सम्मानित जीविका शुरू हो जाएगी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शनि ग्रह का हमारे शरीर के किन अंगों पर कैसा असर पड़ता है, साथ ही शनिदेव की कृपा से अच्छी सेहत पाने के लिए घर बैठे कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अलग अलग अंगों की अगर हम बात करें शरीर के अंगों की, तो शनि ग्रह का इन अंगों पर किस तरह से असर पड़ता है, और चूंकि अभी कोरोना काल है तो घर बैठे ही कौन से उपाय किए जा सकते हैं अच्छी सेहत के लिए? देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, शनि ग्रह का वैसे तो शरीर की हड्डियों पर, नाभि पर, फेफड़े पर, बालों पर, आँख की भौहों पर, कनपटी पर, नाखून पर, घुटने पर, जोड़ों के दर्द में, एड़ी में और हर प्रकार की स्नायु तंत्र में, आंत और कफ पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खास करके हड्डी और नाभि पर शनि का प्रभाव माना गया है। शरीर में अगर हड्डी मजबूत नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं है, लेकिन हड्डी को अकेले कमजोर करने की क्षमता शनिदेव में नहीं है। उसमें इनके पिता का सहायक होना आवश्यक है, अर्थात सूर्यदेव का कमजोर होना आवश्यक है। जब तक सूर्य नहीं कमजोर होगा तब तक ना हड्डी खराब होगी और ना आत्मविश्वास कम होगा। कैल्शियम और आयरन की कमी के चलते हड्डियां कमजोर होती हैं, तो शनि के कारण हड्डियों की समस्या अगर है तो स्नायु तंत्र कमजोर होगी। कई बार शनि के कारण दुर्घटना में भी हड्डियां टूट जाती हैं। इसका इलाज लंबे समय तक चलता है। पीठ में अगर घाव हो जाए और वो घाव सूखने को ना आवे तो उसको पक्षाघात कहते हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं, आध्यात्मिक रूप से इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके शरीर में है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो इस पिंड में है वो इस ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। बच्चा जब अपनी मां के कोख में रहता है तो बच्चे के दोनों पैर उसके गले में फंसे हुए होते हैं, बच्चे का सर नीचे होता है और बच्चे का नीचे का भाग ऊपर होता है। इसलिए आध्यात्मिक चेतना के लोगों द्वारा यह निश्चित किया गया है कि मूलाधार चक्र अर्थात गुदा मार्ग, रेक्टिम, इस पर शनि का वास है। बवासीर, पाइल्स, फेस्टुला, भगंदर, ये सब जो भी रोग होते हैं ये शनि के अष्टम भाव को प्रभावित करने के कारण, द्वितीय भाव को प्रभावित करने के कारण ही होते हैं। ये गंदे रोग तो हैं, शनि गंदगी का कारक है। तो ऐसे में फेस्टुला, फेस्टुला, भगंदर, बवासीर, अर्श, ब्लीडिंग होना, वात जनित कष्ट होना, ये सब शनिदेव देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन सारी समस्याओं से अगर आप चाहते हैं कि आपको निजात मिले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड्डियों का बुरा प्रभाव आप पर अगर पड़ रहा है तो एक दिन छोड़कर सरसों के तेल से अपने पूरे शरीर की आपको मसाज करनी चाहिए, पेट और सीना छोड़ करके। शनिवार की शाम को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके तेल दान करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे भी दुर्घटना का बचाव होगा। कैल्शियम और आयरन की चीजें ज्यादा खानी चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा कुपित शनि हो तब 108 टुकड़े समी के हरी लकड़ियों का लीजिए, हरी लकड़ियां समी की लाइए और उसके 108 छोटे छोटे 2-2 इंच के टुकड़े बनाइए और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके, कपूर रख करके आम की लकड़ियां जला करके जब अग्नि खूब प्रज्वलित हो जाए तो एक बर्तन में गाय का घी रखिए और एक बर्तन में पंचगव्य रखिए। पंचगव्य में क्या क्या आता है? गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये 5 चीज पंचगव्य में आती हैं। तो एक कटोरे में पंचगव्य रख लीजिए, एक कटोरे में गाय का घी रख लीजिए। आधी लकड़ी को घी में डुबाइए, आधी लकड़ी को पंचगव्य में। और ओम सन्नो देवीरविष्टाय आपो भवन्तु पीताय संयोरभि स्रवन्तु नः स्वाहा।
ओम नीलांजन समाभासम पुत्र में माग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम स्वाहा। इस तरह से 108 आहुति लगातार 19 दिनों तक हवन करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बड़ा सा बड़ा प्रकोप शनि का होगा, वो भी आपके ऊपर से दूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। शनि ग्रह का हमारे शरीर के किस हिस्से से संबंध होता है ये भी आगे बताने वाला हूं, लेकिन आज चूंकि शनि का चैप्टर है इसलिए बड़े ध्यान से हमें ये कार्यक्रम देखने की भी जरूरत है और इसका मूल्यांकन करने की भी जरूरत है कि क्या इन किन्हीं बातों में हम भी तो नहीं प्रभावित हैं, तो उसका उपाय क्या करना है, आज ये उपाय पर ही चर्चा है। तो हम अपनी इस महत्वपूर्ण चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं शशि रोहतक से। बहुत स्वागत है शशि जी, आपका अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, पंडित जी प्रणाम जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1989 और छोटे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 17/12/1996। मैं इनके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ और छोटे बेटे की मेरी शादी कब होगी और घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? चलो शशि जी, मैं बताता हूं। आपके बड़े पुत्र भाव का स्वामी है बुध, उससे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति। चंद्रमा बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। बड़े बेटे का भाग्य बहुत अच्छा है, पत्नी अच्छी मिलेगी, रोजगार परक रहेगा, भविष्य अच्छा रहेगा, पैसा कमाएगा, किसी प्रकार की बुरी आदत या बुरा व्यसन उसके अंदर नहीं रहेगा। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है अपने छोटे बेटे के लिए, तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और बृहस्पति पंचम नवम है। निश्चित रूप से छोटा बेटा भी टैलेंटेड है, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दबाज और तेज है। भाग्य तो इसका भी अच्छा है, पैसे की तो इसको बहुत जरूरत है, पैसा कमाने पर तो इसकी बहुत दृष्टि है, बहुत एम्बिशन है, बहुत महत्वाकांक्षा है, लेकिन ये महत्वाकांक्षा इसकी इसी तरह से बनी रहे। आप इसके मन में दुर्गा जी की पूजा का एक नियम बनाने की ठान लीजिए और दुर्गा चालीसा का, विंध्येश्वरी चालीसा का रोज पाठ करें और जब भी संभव हो देवियों के मंदिर में जाए, लाल फूल चढ़ाए, बर्फी की मिठाई चढ़ाए और नारियल तोड़े। ये 3 काम अगर करेगा तो निसंदेह, अभी तो 23-24 साल का हो रहा है, भाग्योदय होने में 1.5 साल की देरी है, इससे ज्यादा नहीं, भविष्य अच्छा है। और कालचक्र दर्शक सुधीर मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। सदा सुखी रहे। अपना नाम बताइए। जी अलका। तो अपना नाम तो बताना चाहिए ना, सुधीर नाम बता रही हो। जी अलका मेरा और मेरे पति का नाम सुधीर है। मैं अपने और अपने पति के बारे में पूछना चाहूँ जी। तो कितने साल के हैं अलका जी आप? जी मैं 35 साल की हो चुकी। ठीक है। मंगल और शुक्र चतुर्थ दशम की स्थिति में बैठे हुए हैं और आपने प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि पति के बारे में तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। हेल्थ वेल्थ सब कुछ बहुत ही ठीक मुझे दिखाई दे रहा है। और जहां तक आपके बारे में अलका जी है बात, तो आपका भी जीवन ठीक है, बहुत सुलझी हुई है, बहुत समझदार हैं, लेकिन कभी कभी बिना गलती के भी जब गलती आपके ऊपर थोपी जाने लगती है तो आप बहुत दुखी होती हैं, बहुत निराश होती हैं। ऐसे में आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका सम्मान भी हर समय सुरक्षित रहेगा। तो शनि ग्रह का हमारे शरीर के किस हिस्से से संबंध होता है पंडित जी, इसको लेकर एक सवाल है कि शनिदेव की टेढ़ी नजर नाभि पर क्या असर डालती है, ये बताइए दर्शकों को। देखो, नाभि का मतलब समझते हो? जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में प्रयाग में जो संगम है, जहां गंगा और जमुना का जल ऐसे मिलता है, हरे रंग का जमुना का जल, सफेद रंग का गंगा का जल ऐसे आकर के मिलता है, ठीक है ना, वही भारतवर्ष की नाभि है और वहीं से माना गया है कि पूरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा अग्नि पुराण का कथन है, मैं नहीं कह रहा हूं। सृष्टि का आदि वहीं से शुरू होता है। उसी तरह से जो हमारी नाभि है, प्रयाग क्षेत्र जो है ये पेट है और इसमें नाभि जो है ये जमुना और गंगा का संगम है। यहीं होती है एक समान वायु पूजा। जैसे ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस शरीर में लगा हुआ है कि पैर में भी 98.4 का टेम्परेचर होता है, मुंह के जीभ के नीचे भी थर्मामीटर रखिए तब भी 98.4 होता है,
यहाँ हाथ में दबाइए थर्मामीटर तब भी 98.4 होता है। आखिर कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट भगवान ने इस शरीर में सेट किया है कि जिसके कारण पूरे शरीर का तापमान एक जैसा रहता है? और अगर कभी खुदा न खास्ता ईश्वर ने अगर कभी मान लीजिए संयोग से किसी का हाथ ठंडा होने लगे, किसी का पैर ठंडा होने लगे, या किसी का सर बहुत गर्म हो जाए, तो उसके जितने स्वजन हैं सब घबरा जाते हैं। अब क्या होगा? हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, मतलब जीवन की उम्मीद कम होने लगती है। तो ये क्या है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसको मेंटेन करती है? इसको समान वायु मेंटेन करती है। जो 5 प्रकार की वायु शरीर में होती है, उसमें जो समान वायु होती है वही इन चीजों को मेंटेन करती है। 98.4 का टेम्परेचर समान वायु मेंटेन करती है। समान वायु ही वह शक्ति है जिससे यह संसार संचालित हो रहा है। वो नाभि के नीचे होती है, ज्यादा से ज्यादा एक झिल्ली में 1 mm से ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए माला जब कोई रुद्राक्ष की जपता है ना, तो माला पर जब सुमेर पर आदमी पहुंचता है तो तुरंत पलट दिया जाता है माला को ऐसे साइकिल में नहीं घुमाया जाता है। क्यों पलट दिया जाता है? क्योंकि ये जो श्वास हम लेते हैं, ये श्वास उसी साइड से वापस भी आती है जिस साइड से अंदर जाती है। समान वायु का अतिक्रमण नहीं करती है कि एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से निकले। तो इसलिए ये समान वायु जो है, यहां शनिदेव का प्रमुख रोल है। तो इस पर शनि की प्रधानता और शनि का प्रभाव माना जाता है। तो शनि के बुरे प्रभाव के कारण नाभि या नाभि से रोग उत्पन्न होते हैं। जानते हैं, अगर चंद्रमा नीच राशि का हो जाए तो आप डाइजेशन के प्रॉब्लम में हर समय रहेंगे। अक्सर वृश्चिक राशि वालों को देखिए कि वो खाना खाते हैं तो खाना उनके पेट में धीरे 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 हजम होता है और खाना खाने के बाद उनको नींद आती है। लेकिन अगर चंद्रमा नीचांशक के ऊपर है, 3 डिग्री के ऊपर है, तो ये लक्षण आपको वृश्चिक राशि के जातकों में नहीं दिखाई देंगे। अच्छा ठीक है। अब शनिदेव जो है, जब डाइजेशन नहीं होगा तो एसिडिटी और गैस बनाएंगे, और एसिडिटी गैस से शरीर की क्या हालत होगी, वो जिसको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होगी समझ सकता है। तो योग शास्त्र में नाभि को मणिपूरक चक्र कहते हैं, और यहां भगवान विष्णु का वास माना गया है। 6 दल नीले रंग के कमल पर भगवान विष्णु का वास माना गया है। तो नाभि के मूल में स्थित रक्तवर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में रोग पहचानने के तरीके में उनमें से एक है नाभि। इसको धरण भी कहते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी नाभि खिसक जाती है। नाभि खिसक जाती है तो पेट का बड़ा रोग शुरू हो जाता है, और नाभि ठीक करने के लिए कुछ एक्सपर्ट होते हैं। उसके लिए डॉक्टर ही होना जरूरी नहीं है। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं। गांव में तो इस काम को करना लगभग लोग जानते हैं, लेकिन शहरों में बहुत कम लोग इसको जानते हैं। और वो नाभि को ठीक करते ही पेट का रोग ठीक हो जाता है। स्पंदन से रोग की पहचान होती है। नाभि स्पंदन से यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर का कौन सा अंग खराब हो रहा है या रोगग्रस्त है। नाभि के संचालन और इसकी चिकित्सा के माध्यम से सभी प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे में शनि के कारण अगर नाभि से जुड़े रोग हो रहे हैं तो सूर्य नमस्कार जरूर करें। नाभि पर सरसों का तेल जरूर लगाएं। इससे शरीर में कपड़े, घुटने और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। और ब्रह्मास्त्र उपाय बता दूं? ब्रह्मास्त्र उपाय ये बता दूं कि यदि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो सुबह स्नान करके पूर्व दिशा में मुंह करके ज्ञान मुद्रा में बैठ करके और अपने नाभि पर मंगल का ध्यान करिए। चंद्रमा के आकार का मंगल लाल वर्ण का आपके नाभि पर चल रहा है और आप मंत्र कर रहे हो, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 10 माला जब 45 दिन केवल कर दीजिए। अगर आपकी डाइजेशन न ठीक हो जाए तो आप कहिएगा। पेट से संबंधित कोई भी कार्य अगर न ठीक हो जाए तो कहिएगा। लेकिन ध्यान देना है कि मंगल वहां है। लेकिन कभी कभी 1% लोगों के जीवन में ऐसा होता है, लोगों ने बताया है कि पंडित जी जब मंगल का ध्यान करते हैं तो उसमें बहुत तेज पेट में जलन होने लगती है। ऐसा होता है जैसे कोई विस्फोट हो रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी लगे तो आपको जब छोड़ देना चाहिए, तब आपको शुरू करना चाहिए ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा का ध्यान करके। तब भी डाइजेशन की प्रक्रिया ठीक हो जाएगी।
कुंडली में शनि की स्थिति आपकी हेल्थ और बॉडी पार्ट्स पर कैसा असर डालती है, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। अब बात करते हैं शनि की साढ़े साती की। जब शनि की साढ़े साती शुरू होती है तो इसके अलग अलग चरणों में इसका असर शरीर के अलग अलग अंगों पर दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं साढ़े साती के इनिशियल पीरियड की। किसी व्यक्ति की साढ़े साती शुरू होने पर शनि का सबसे पहला प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अगर साढ़े साती के शुरुआती स्टेज की हम बात करें तो इसका असर शरीर के किस अंग पर सबसे पहले दिखाई देता है? देखो, सबसे पहले तो साढ़े साती क्या है ये भी अपने दर्शकों को बता दूं। 7.5 साल की एक दशा को कहते हैं साढ़े साती। 3 राशियां क्रमशः 2.5 वर्ष तक शनि जब उसमें व्यतीत करता है तो तीनों राशियों को मिला करके एक समय चक्र बनता है जिसको कहते हैं साढ़े साती। शनि जिस राशि पर रहता है उस राशि पर और उसके आगे वाली राशि पर और उसके पीछे वाली राशि पर और उस राशि पर जिस पर रहता है, ये 3 राशियों पर साढ़े साती होती है। जैसे इस समय मकर राशि में शनि है तो धनु राशि और कुंभ राशि और धनु राशि तीनों राशियों के ऊपर साढ़े साती है। इसी तरह से शनि की ढैया के बारे में भी अगर आपको जानकारी करना हो तो शनि की स्थिति से 6वां और 10वां स्थान साढ़े साती का होता है। यह स्थान अगर आप ध्यान से देखें तो शनिदेव के 10वें स्थान को अगर आप देखें तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 ऐसे गिन लें तो मिथुन राशि में शनि की ढैया बनेगी और फिर तुला राशि पर शनि की ढैया बनेगी। ये आप समझ गए होंगे। तो शनि की जब भी साढ़े साती शुरू हो तो विभिन्न चरणों में इसका प्रभाव शरीर के अंगों पर अलग अलग दिखाई देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि साढ़े साती के दौरान शनि शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति की सेहत और किस्मत के लिए शुभ होता है या नहीं। किसी इंसान की साढ़े साती शुरू होने पर शनि का सबसे पहला प्रभाव उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है। शनि की साढ़े साती के शुरुआत 10 महीने तक शनि का प्रभाव दिमाग पर ही होता है। हालांकि शनि का यह प्रभाव कम होता है और खतरनाक भी नहीं होता है। शनि के इस प्रभाव को सुखद माना जाता है। दिमाग पर तो होता है असर, लेकिन ऐसे लोग शोध करके बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोग योजना बना करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग हाईजैक कर लेंगे शनिदेव, ऐसा भी नहीं है। तो शनि की साढ़े साती के 10 महीने गुजरने पर शनि का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ेगा, ये भी जानने वाली बात है ना। तो और 12 राशियों पर, अगर आपकी कुंडली के 12 राशियों पर शनि कहाँ स्थित है तो किस पर क्या प्रभाव डालेगा, ये भी जानना बनता है। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं कांता उत्तराखंड से। बहुत स्वागत है कांता जी आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मैंने अपने बड़े बेटे के लिए पूछना है। बताइए कांता जी। हाँ जी, उसका जन्म है 26/12/1993 जी। और दिन रविवार रात को 10:10 पे जी जी बरेली में हुआ है जन्म। जी, क्या जानना चाहती है कांता जी उसके बारे में? हाँ जी, उसके एक तो नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ, दूसरी उसका कैरियर कैसा रहेगा, उसकी नौकरी सरकारी है या प्राइवेट कुछ काम करेगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए कांता जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है शुक्र है और शुक्र की स्थिति अपने भाव से अष्टम में है। इसलिए हम ये कह सकते हैं अभी तो इनके करियर में न तो जान पैदा हो सकी है, ना ही ये रोजगार परक ठीक ढंग से हो पाए हैं, ना ही इनका भविष्य अभी किसी अच्छे रास्ते पर चल सका है। ऐसी स्थिति में कांता जी, इनका भाग्योदय होने में भी मुझे जो लग रहा है अभी से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक का विलंब बना हुआ है। मतलब जब ये 30 साल के होंगे तब इनका भाग्योदय होगा। सरकारी नौकरी की जहां तक बात है, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है शुक्र और चंद्रमा को देख करके कि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। लेकिन प्रयास नहीं बंद करने चाहिए, दुर्गा जी की उपासना करना शुरू कर देना चाहिए
दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का रोज पाठ करना शुरू कर देना चाहिए और नवरात्र का व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र के 9 दिन के व्रत अगर ये 5 नवरात्र करें और 9 दिनों तक देवी की पूजा पाठ उपासना करें तो इनका जो कमजोर ग्रह है वो मजबूती को प्राप्त करेगा और इनका भी अच्छा भाग्योदय हो जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण की। साढ़े साती के 10 महीने गुजर जाने के बाद शनि का प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब से थोड़ी देर पहले आपने साढ़े साती के इनिशियल स्टेज के बारे में बताया था, लेकिन जब 10 महीने गुजर जाते हैं तो इसका असर शरीर के किस अंग पर दिखता है? देखो, ये 2 बातें हैं। एक तो शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। एक जिस राशि में बैठता है, एक जिस राशि से निकल चुका है, एक जिस राशि में जाने वाला है। तो एक तो पहला दूसरा चरण ऐसे डिसाइड करेंगे 2.5 साल का, ठीक है। तो 2.5 साल में 30 महीने होते हैं और 30 महीने को अगर हम 3 भागों में विभक्त करें तो 10-10 महीने का कालखंड आता है। तो अभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अभी एक ही राशि में गोचर करता हुआ शनि 10-10 महीने में 3 पारियां जब करेगा तो वो कैसा रहेगा आपके जीवन के लिए, उस विषय की चर्चा है। अभी पूरे 2.5 साल वाली चर्चा नहीं है। तो देखो, शनि की साढ़े साती के 10 महीने गुजरने पर शनि का प्रभाव मुंह पर आ जाता है। इस दौरान 3 महीने 10 दिनों तक व्यक्ति का मुंह से संबंधित परेशानी उत्पन्न होती है। अगर उम्र आपकी 27 साल से ज्यादा है तो मुंह में छाले पड़ सकते हैं, आप कटुवचन बोल सकते हैं, आप दूसरों को हर्ट करने वाली बात बोल सकते हैं, आप अपनी बात से मुसीबतें पैदा कर सकते हैं और तरल पदार्थ, नशीले तरल पदार्थ का ऐसे समय में सेवन कर सकते हैं। शराब की शुरुआत प्रायः इसी दशा में शुरू होती है, जिसके कारण ये पूरे जीवन को बर्बाद करता है। ये अच्छा नहीं होता है और जिस पर साढ़े साती होती है उसको तकलीफ उठानी पड़ती है, साथ में पूरा परिवार बेचैन और परेशान रहता है। शनि का मुंह पर प्रभाव हानिकारक माना जाता है, क्योंकि देखिए मुंह जो है ना, ये क्या है, एक तरह से ईश्वर ही है। मुखिया मुखते चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब जैसे किसी के शरीर को शुगर हुआ है तो उसका मुंह चीनी खाना बंद कर देगा, किसी को अगर खांसी हुई है तो उसका मुंह आइसक्रीम नहीं खाएगा। जबकि ये मुंह खाता है तो सारे अंगों का इसी से पालन पोषण होता है और सभी अंगों को ठीक रखना इसकी जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह से एक राष्ट्र का मालिक होता है, एक संस्था का मालिक होता है, जो अपने यहाँ छोटे से छोटे कर्मचारी से बड़े कर्मचारी तक के हित की बातें सोच करके निर्णय लेता है, वो वाकई में मुखिया ही होता है। तो इसी तरह से जो हमारा मुंह है ये हमारे शरीर का पोषण का एक मार्ग है और समान रूप से ये अगर ये नाखून बढ़ाने में मदद करता है तो बाल भी बढ़ाने में मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि छोटे से छोटे अवयव और बड़े से बड़े चीजों को भी ये मुंह के द्वारा प्राप्त जो आहार होता है उसी से संचरण होता है। तो मस्तिष्क और मुंह के बाद शनि की साढ़े साती का किस प्रभाव पर ज्यादा असर पड़ेगा ये भी बताऊंगा। तो लगातार हम दर्शकों के सवाल भी ले रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं अशोक गोपालगंज से, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ अशोक जी। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हम गोपालगंज बिहार से बोल रहे हैं, मेरा नाम अशोक पांडे है। जी जी। हम अपने तृतीय पुत्र चंदन पांडे के लिए प्रश्न पूछते हैं जी। जिसका जी बोलिए, अशोक क्या जानना चाहते हैं चंदन के बारे में? चंदन पांडे जिसका नाम है, जिसका जन्म तिथि 6/11/2007 है, रात्रि थी जी। इसका अशोक पांडे। आप जानना क्या चाहते हैं? 6/11/2007 8 बजे उसके करियर के बारे में। चलिए मैं आपको बताऊं, चंदन के बारे में आपने पूछा है अशोक जी, ये आपके द्वितीय पुत्र हैं और द्वितीय पुत्र होने के कारण इनका ग्रह शुक्र बनता है और इनके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है। अभी तो इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल है, लेकिन
ये 2 लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक तो ये बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं और दूसरा ये डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन चूंकि चंद्रमा वृषभ राशि का है इसलिए ये डॉक्टर तो बन सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं बन पाए 2% की ऐसी संभावना है, क्योंकि शुक्र भी वक्री है, तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर न बन पाए तो बहुत अच्छे केमिस्ट बन सकते हैं। बी फार्मा डी फार्मा करवा करके आप इन्हें ड्रग इंस्पेक्टर जैसी नौकरी तक पहुंचा सकते हैं। इनके अंदर टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी इनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अभी 13 साल के हैं, अभी इनका भाग्योदय होने में कम से कम 10 से 10.5 सालों की देर है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि 7.5 के तीसरे चरण में शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं। पंडित जी, जब 7.5 का तीसरा चरण शुरू होता है तो शरीर के किस अंग पर इसका प्रभाव दिखता है? 7.5 का तीसरा चरण नहीं बेटा, 7.5 के एक राशि का तीसरा चरण जी, ठीक है ना। अब हम 20 महीने से 30वें महीने तक का उल्लेख कर रहे हैं। देखिए, शनिदेव 7.5 पर तीसरे प्रभाव में आंख मुंह के बाद अगला प्रभाव जो डालते हैं वो आंखों पर ही डालते हैं। शनि का ये प्रभाव अच्छा माना जाता है। आगामी 3 महीने और 10 दिनों तक शनि महाराज दाहिनी आंख को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये दाहिनी आंख को प्रभावित तब करेंगे जब या तो ये द्वितीय भाव में होंगे और या ये अष्टम भाव में होंगे, तभी प्रभावित करेंगे। क्योंकि दाहिना नेत्र जो होता है द्वितीय भाव होता है, बायां नेत्र जो है वो 12वां भाव होता है, तो प्रभावित तो तभी करेंगे। और उसके बाद आगामी 3 माह 10 दिन के लिए अपनी दृष्टि ये बाईं आंख पर भी डालते हैं। दोनों आंखों पर शनि का प्रभाव देखा जाता है। शनि की ये दृष्टि जब आंखों पर आती है तो आंख के नीचे एक काला स्पॉट, काला धब्बा बनता है, और ये कुछ दिनों के लिए बनता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि हर समय के लिए खराब है, उनको ये प्रायः काला धब्बा बहुत दिनों तक रहता है। बाईं आंख पर प्रभाव शुभ डालता है और दाहिनी आंख पर यह प्रभाव विजय दिलाता है। तो ऐसे में शनि देव का अलग अलग प्रभाव, ऐसा नहीं है कि 7.5 चल गई तो आप केवल रोते ही रहेंगे या सुख आ गया तो परमानेंट आपको सुख ही रहेगा, ऐसा नहीं है। उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए सारी चीजों का सामंजस्य बना करके तब शनि के फलादेश का मूल्यांकन करना चाहिए। तो 7.5 के दौरान मस्तिष्क, मुंह और आंखों के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, हमने 3 अंगों की बात की, लेकिन इसके अलावा किस अंग पर कैसा प्रभाव पड़ता है? इन 3 अंगों पर जब प्रभाव पड़ता है उसके बाद ये भी देखो, अब हम 7.5 की ही बात कर रहे हैं। 7.5 में अब उस राशि की बात कर रहे हैं जिस राशि में शनिदेव विराजमान है और उसके प्रथम चरण की। तो ये है भुजा, आर्म। 7.5 के दौरान आंखों के बाद शनि का प्रभाव भुजाओं पर पड़ता है। पहले 1 साल 1 महीना 10 दिन इसका असर दाहिनी भुजा पर, और इसके बाद अगले 1 साल 1 महीना 10 दिन तक इसका असर वाम भुजा पर होता है। दाहिनी भुजा पर प्रभाव विजय दिलाता है और बाएं भुजा पर प्रभाव उत्साह और पराक्रम बढ़ाता है। जानते हैं, शनि की 7.5 का व्यक्ति के हृदय पर, शनि के 7.5 का व्यक्ति के हृदय पर कैसा और कब असर पड़ता है ये भी बताने का बात है। लेकिन एक चीज आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में शनि किस नंबर में लिखा हुआ है तो आप कैसे जानेंगे कि शनि यहीं आपके काम कर रहा है। ये जानकारी आपको बिना ज्योतिषी हुए भी ज्योतिषी बना देगी। इसलिए आप ध्यान से केवल ये सुनिएगा कि किस नंबर में शनि है तो आपको क्या क्या अनुभव हो रहा है। अपनी कुंडली का चार्ट खोलिएगा और 1 से 12 नंबर तक लिखा होगा, वहां देखिएगा किस नंबर में शनि है, उसको आप अपने से मिलाइएगा, 100% मैच करेगा फलादेश। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, योगेंद्र अहमदाबाद से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। मैं अपने भैया के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी बर्थडे डे 1986, सुबह 5:15, जितेंद्र सिंह नाम है। उनकी शादी नहीं हो रही, तो आप बताएंगे पंडित जी? अभी आपके बड़े भाई का स्वामी सूर्य है, सप्तम भाव का स्वामी शनि है। शनि और सूर्य की स्थिति बन रही है पंचम नवम। बिल्कुल मत चिंता कीजिए, विवाह में विलंब जरूर हो चुका है, लेकिन विवाह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होने वाला है। ये विवाह सितंबर सन
2020 के बाद बातचीत तय होगी और मार्च 2021 के बाद ये विवाह हो जाएगा। हाँ, एक बात इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको ये चाहिए कि आप अपने बड़े भाई से कहें कि वो एक सोना, चांदी, तांबा 3 धातु की अंगूठी बनवा करके अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में रविवार या मंगलवार के दिन सुबह दूध और गंगा जल से धो करके धारण कर लें। जी पंडित जी, थोड़ी देर पहले हमने भुजा की बात की। भुजा के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव कब तक रहता है? देखिए, अभी तो हम चूंकि 7.5 के क्रम में बात कर रहे हैं ना जी, तो इसके बाद असर पड़ता है हृदय पर। भुजा के बाद अगर असर पड़ता है तो हृदय पर। भुजा के बाद शनि का प्रभाव दिल पर होता है। शनि की 7.5 में शनि का हृदय पर प्रभाव अच्छा माना जाता है। शनि का ये प्रभाव हृदय पर 1 साल 4 महीने 20 दिन तक रहता है। बड़ा शांत आदमी रहता है इस समय में। किसी प्रकार की बेचैनी आदमी को बेचैन नहीं कर पाती है। बड़ा धैर्य होता है। क्यों? क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का होता है और वृषभ और तुला राशियां ये हृदय पर रहती हैं, तो इसलिए शनि का हृदय उच्च स्थान है। जिसका भी ऐसे होगा ना, उसको कभी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती, उसको कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको हृदय की सर्जरी करानी पड़े, स्टंट डलवाने पड़े। ऐसा कुछ नहीं होता है अगर तुला राशि का शनि और तुला के नवमांश में या अच्छे नवमांश में है तो। ये बात भी ध्यान देने की है। और एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, सत्यजीत दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा एक भाई है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1991। उसका जन्म समय है 12:15 रात को। पंडित, उसको शादी के बारे में कुछ जानना था, कब तक होगा? आपसे छोटे हैं? छोटे हैं। चलिए मैं बता ही देता हूं कि मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति चतुर्थ सदस्यम बनी हुई है। अभी विवाह का कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले 5 महीने के बाद इनके विवाह का संयोग बन जाएगा। अच्छा पंडित जी, अब दर्शकों को ये बताइए कि हृदय के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर कैसा प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव कब तक रहता है? देखिए, दिल के बाद शनि का प्रभाव पैरों पर होता है। शनि का दाहिने और बाएं दोनों पैरों पर प्रभाव 10-10 महीने तक रहता है। दाहिने पैर पर शनि के प्रभाव से यात्रा के योग बनते हैं और बाएं पैर पर शनि के प्रभाव से व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाता है। 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना असर डालते हैं, ये भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूं वो ये कि शनिदेव आपको क्या दे रहे हैं, आपका क्या ले रहे हैं। तो सुन लीजिए, अगर आपकी कुंडली में जहां नंबर 1 लिखा हुआ है, अगर वहां शनि है तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं है और आप आलस्य से परिपूर्ण रहते हैं। अगर जहां कुंडली में आपके 2 और 7 लिखा हुआ है, अगर वहां शनिदेव हैं तो आप हृदय से बहुत शांत व्यक्ति हैं। आपके पराक्रम को दुनिया सलाम करेगी, आप राजा की तरह राज्य करेंगे, दुनिया आपके अधीन होगी। और अगर 3 और 6 जहां लिखा हुआ है वहां पे शनिदेव हैं तो आपकी आवाज फटे हुए नगाड़े की तरह होगी। आप गाना कभी गा नहीं सकते हैं, संगीत कभी आपको आ नहीं सकता है। और यदि आपका शनि जहां 4 नंबर लिखा हुआ है वहां है तो आपको हर समय प्लान बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। कोई भी योजना आप बनाएंगे वो थोड़ी दूर जा करके फेल कर जाएगी। प्लानिंग पावर आपका कमजोर हो जाएगा। इसी तरह से अगर जहां 5 नंबर लिखा हुआ है वहां शनि है तो आप किसी कार्य को करने में इतना हीला हवाली करेंगे कि काम हो नहीं पाएगा। इसीलिए जहां आप नौकरी करेंगे वहां पहले कुछ दिनों में तो आपकी इज्जत होगी, लेकिन बाद में आपको लोग अपने निगाह से नीचे गिराएंगे। तो ऐसे में आप क्रिएटिविटी बनाए रखने के लिए शनि की उपासना करते रहें। जहाँ 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ अगर शनि की स्थिति हो तो क्या होगा, तो ऐसे आदमी को मूत्र से जुड़ी हुई बीमारी होती है, पेशाब से जुड़ी हुई बीमारी होती है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन होने की नौबत आती है। और इसी तरह से
10 और 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, अगर वहाँ शनि हो तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, सोचने की शक्ति अच्छी रहती है, व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जान पाता है और व्यक्ति की योजनाएं कभी असफल नहीं होती हैं। ये भी बात आप अपनी कुंडली को देखकर अपने बारे में आजमा लीजिए। तो 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव शरीर के किस अंग पर कैसा प्रभाव डालते हैं जानेंगे हम पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं सीमा हरिद्वार से। बहुत स्वागत है सीमा जी आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा उत्तराखंड वापस जाना चाहती हूँ अपने ट्रांसफर के लिए और मैं यूपी में नौकरी कर रही हूँ, तो आप बताएं मुझे कि मेरा क्या है कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं। देखिए सीमा जी, आपने स्थिर लग्न में प्रश्न किया है। आपके गमन स्थान का स्वामी जो शुक्र है वो भी स्थिर लग्न में है। अभी आपका गमन आगमन कुछ नहीं होने वाला है, अभी कोई ट्रांसफर वांसफर नहीं होने वाला है, ये केवल आपकी सोच है। हाँ, प्रयास करते रहिए। अभी ट्रांसफर होने में कम से कम जहाँ तक मुझे लगता है कि अगले साल का मार्च अप्रैल तक का समय लग सकता है, और आपको ट्रांसफर के लिए बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो आपके हित में नहीं होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ नीता उज्जैन से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए नीता जी। चरण स्पर्श पंडित जी। सदा सुखी रहिए नीता जी। हाँ पंडित जी, मैं अपनी नौकरी के कारण परेशान हूँ। मेरे ना राजनीति होकर मेरी नौकरी चली गई पंडित जी अगस्त 2017 से जी। तो मैं उसके बाद से इतनी परेशान हूँ कि मतलब मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। पागल हो, नौकरी के लिए पैदा हुई थी, पैदा तो हुई पंडित जी थी। और कुछ है ही नहीं लाइफ में। सब कुछ मिलेगा। जिस दिन आप अपने मन में ये मान लोगे कि भगवान नाम की चीज है, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, उस दिन सब कुछ मिलेगा। और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि चिंता मत करो, तुम्हें फिर नौकरी में बहाली हो जाएगी। लेकिन बस एक उपाय कह रहा हूँ, इस उपाय को करना शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उपाय ये है कि आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए और अपने हृदय में कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। लक्ष्मी आपके ऊपर कृपावान है, ये इस बात का ध्यान करना शुरू कर दीजिए और सुबह शाम अपने पूजा स्थान में घी का दिया जलाना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पंडित जी, अब बात 7.5 के अंतिम चरण की करते हैं। इस चरण में शनिदेव शरीर के किस अंग पर कैसा प्रभाव डालते हैं और कब तक रहता है ये प्रभाव? ठीक बात है। तो देखिए, शनिदेव के 7.5 के अंतिम चरण की बात कर रहा हूं, तो इनका प्रभाव मैंने आपको बताया ना, गुदा मार्ग पर रहता है, रेक्टिम पर, मल विसर्जन करने के स्थान पर। यह प्रभाव 7.5 के दौरान अंतिम 6 महीने 20 दिनों तक के लिए होता है। बहुत अच्छा होता है। ऐसे आदमी को पेट की बीमारी नहीं होती है, ऐसे आदमी का मोशन क्लियर होता है, और ऐसा आदमी बाथरूम में बैठ करके जो प्लान बना लेगा वो दुनिया में कोई काट नहीं पाएगा। और ऐसे लोग उस समय में बाथरूम में ही सारी प्लानिंग करते हैं, और बाथरूम की उनकी की हुई प्लानिंग जो होती है वो एकदम मील की पत्थर होती है, कभी वो प्लानिंग उनकी खराब नहीं होती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और काल चक्र दर्शक मयंक गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मयंक जी। जी मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है और मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 31 अगस्त 1992 और टाइम है 9:25 AM पे। जी जी। तो हम अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। तुम्हारे तो 10वें भाव में शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तुम्हारे करियर की क्या चिंता करने की बात है। जिंदगी में जहां हाथ रख दोगे मन लगा करके वहीं सफलता मिल जाएगी। जैसे भी चाहोगे वैसे सफलता मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंटेलिजेंट हो, व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, दोनों में उन्नति हो सकती है। और भगवान की कृपा से आपके अंदर जो एनर्जी है उसका लाभ आपको मिलेगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ज़्यादा करके आपको केमिकल, दवाई और वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए कार्य करने पर बहुत ऊंचाई मिल सकती है। शनिदेव का हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर कैसा असर पड़ता है ये तो हमें पंडित जी ने बता दिया। अब बात करते हैं उन उपायों की जिसे करके हम शनिदेव की कृपा पा सकते हैं और हर बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी, अब उपायों की अगर हम बात करें तो चूंकि कोरोना काल है, ऐसे में घर बैठे कौन से उपाय किए जा सकते हैं शनिदेव की कृपा पाने के लिए और बीमारियों से, तमाम तरह की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए? देखिए, ऐसा है ना पूजा कि एक चीज है कि
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक तो ये है कि प्रारब्ध निश्चित है, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन जब जो होना है होकर रहेगा, जब जो होना है वो होगा ही, तो हम फिर प्रयास क्यों करते हैं? हमें हाथ पे हाथ रख करके पैर रख करके बैठ जाना चाहिए। जब जो होना है वही होगा, हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर हम क्यों हों? तो शास्त्रों में कर्म को प्रधान कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि होनी एक चीज है, लेकिन आपका कर्म उस होनी को प्रभावित कर सकता है। आप अगर ऐसे कर्म करें जो उस होनी को भी अनहोनी में टाल सकता है, उसी के क्रम में हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने उपाय कहा है। उपाय में स्तोत्र होते हैं। स्तोत्रम कस्य न तुष्यते, प्रशंसा। स्तोत्र माने प्रशंसा। अगर मैं आपकी ही प्रशंसा करूं तो आपको ही अच्छा लगेगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अपनी प्रशंसा अच्छी ना लगे। स्तोत्रम कस्य न तुष्यते, ऐसा कौन पैदा हुआ संसार में, देवी देवता से लेकर मनुष्य तक, जिसे अपनी प्रशंसा ना प्यारी हो। स्तोत्रम कस्य न तुष्यते। चलो, अब दूसरी बात यह है कि कुछ खिला पिला करके, कुछ सेवा करके, इस तरह से भी होता है। तो आज सारे उपायों को एक जगह जोड़ रहा हूं। जैसे शनिवार को लोहे का छल्ला अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में पहनिएगा। ये और फायदा करे या ना करे, लेकिन आपको पाइल्स बवासीर में भयंकर राहत देगा। काली मिर्च और काला नमक का सेवन आपको जरूर करना चाहिए, चाहे बहुत थोड़ा सा, और खास करके सलाद पर अगर डाल करके इसका आप सेवन करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शनिवार को घर में काले चने और उड़द की दाल जरूर बनानी चाहिए। घर में उड़द के दाल की, आटे की लोई बना करके उसका दिया बना लें। उस दिए में सरसों का तेल डाल करके उसे सायंकाल जलाएं। शमी या पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं और शनि के मंत्रों का जप करें। कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं, दूध पिलाएं। काली चींटियों को आटा और शक्कर डालें। शनिवार को काले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन अगर शनि बहुत खराब हो तो नहीं पहनना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ रोज जरूर करें। घर में किसी भी प्रकार की सब्जी बनाना है तो सरसों के तेल में बनाकर खाएं। पैर, हाथ के नाखूनों पर रात में सोते समय सरसों का तेल लगाकर सोएं। बालों में सरसों का तेल लगाने से भी शनि शरीर को राहत देता है। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। भूखे और जरूरतमंद लोगों की हमेशा सेवा करें, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि दरिद्र नारायण की सेवा से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मोहि परम प्रिय खिन्न, जो खिन्न हैं, जो उदास हैं, जो जीवन से थके हारे हुए हैं, अगर उनके जीवन में आप एक उम्मीद की लौ जगाते हैं तो निसंदेह शनिदेव आपके लिए वरदान बन जाएंगे। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और शनि का अशुभ से अशुभ प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो परहित बस जिनके मन माही, ता कह कछु जग दुर्लभ नाही। जिसके मन में दूसरों की भलाई छिपी रहती है हर समय, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। वो चाहे शनिदेव प्रभाव डालें, चाहे राहु प्रभाव डाले। आप दूसरों की भलाई हर समय मन में सोचते रहिए। करिए न करिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन दूसरों की भलाई ही अपने मन में सोचिए, किसी की बुराई अपने मन में मत सोचिए। निश्चित रूप से शनिदेव का इससे आपको प्रभाव अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।